तो गाइज मैं बताने वाला हूं किरण सिंह को ये पता था। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा किरण सिंह क्या नाबालिग है या नहीं है। हेलो गाइज, बेगूसराय ब्रांड चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो गाइज आज मैं बताने वाला हूं भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ना एक दिन नया से नया कुछ ना कुछ यूनिक देखने के लिए मिल जाता है। थाना पुलिस कोर्ट कचहरी के दे भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ना नाक दम करके रखा है। जब भी यूट्यूब आप खोलो, सोशल मीडिया का किसी भी प्लेटफॉर्म को आप खोलो, एक ना एक दिन नया चेहरा मिलेगा। उसके साथ में वो सोया, उसके साथ में वो सोया। साला ये समझ में मेरे को नहीं आता सोने वाला कहानी कब खत्म होगा। ये रोने धोने वाला कहानी, सोने वाला कहानी कब खत्म होगा, ये समझ ही में नहीं आ रहा यार। बताइए किरण सिंह किस एंगल से लगता है आपको नाबालिग है? अगर नाबालिग है तो समीर चौधरी का दावा भी है कि उनका एक पहले शादी भी है पटना में। तो मां कौन है इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। तो ये कौन है? इसे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप कहेंगे भाई कि इसका शादी पहले से होल था, राजीव नगर में का ससुराल है। एक दूल्हा इसको बोला कि तुम या तो शूटिंग छोड़ दो और तो हमको छोड़ दो। तो ये लड़की दूल्हा छोड़ दी और फिर एगो दूल्हा छोड़ दो। मैंने दूल्हा छोड़नी बनलो। इनका एक पहले शादी भी है पटना में। मैंने समीर चौधरी का क्लिप लगा देता हूं, आप लोग क्लिप देख लीजिएगा। क्यों नहीं समीर चौधरी के बारे में किरण सिंह इंटरव्यू दे रही है। आया गया और कहा कि नाबालिग है। तो हम एक बात पूछना चाहेंगे, जब ये नाबालिग है तो पहले ब्याह कैसे हो गया? पहले मान ले अगर ब्याह होता तो छोरा छोरी हुआ ना जी, तो छोरा छोरी तो तलाक दी, बिना तलाक के तू ब्याह कैसे कर ली? चूतिया बनाया तुमको। क्यों मेरे पे तुम क्यों इल्जाम लगा रहे हो मेरा डबल शादी है? अगर तुम्हारे साथ में नाबालिग हो, नाबालिग पे तुमने केस किया है तो भाई ये चीज मैं नहीं मानता हूं। आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट से आप एज घटा बढ़ा सकते हैं। एज ऊपर नीचे हो सकता है, बाप का नाम, मां का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब चेंज हो सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? गांव ग्राम पोस्ट थाना सब चेंज हो जाता है। तो गाइज मैं आज बताने वाला हूं किरण सिंह के बैक में जो है ना, वो बैक वाला इंसान ये सब काम करवा रहा और ये दावा ठोक रही है अपने आप को की दे रहा ना। एक बाप के औलाद हो, आके हमसे लड़ो, इससे मत लड़ो, समझे? हिम्मत तो है नहीं, कर क्या लोगे? ऊ गया अंदर तक, कुत्ता नियन पीछे पीछे दौड़ो सब। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? कि मैं ये चीज कर दूंगा, मैं वो चीज कर दूंगा, मेरे से आके फरिया लो। अगर तुमसे फरियाना रहता ना तो तुमसे वो शादी नहीं करता वो बंदा। तो गाइज मैं आज बताने वाला हूं किरण सिंह के तरफ से जो केस हुआ है उसको बोला जाता है पोस्को एक्ट। ये जो है पोस्को एक्ट बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है पोस्को एक्ट। ये हमारे भारत में 2012 में ये लागू हुआ था कानून। इस कानून में बस यही चीज आप लोग शॉर्टकट में मैं आप लोग को समझा दे रहा हूं। इसमें ये नाबालिग के साथ में आप यौन शोषण, शारीरिक संबंध बनाते हैं, रिलेशनशिप करते हैं उनके साथ में, अगर उनके साथ में आपने सेक्सुअल कुछ भी किया तो इस पे अगर आपको चेक किया जाता है, अगर उस लड़की के अंदर आपकी कुछ गलतियां मिलती है और उस लड़की के एंगल में आपको कुछ गलत लगता है, वो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद अगर आप गलत है तो आप पे ये धारा लगेगा और आप जेल जा सकते हैं। और जेल जाने के बाद जो ये कानून का धारा है, और कानून जितना भी सजा दे सकता है वो आपको मिलेगा। तो ये देखिए रोशन रोही सजा से डर नहीं रहा है और वो उनके ऊपर जो ये एक्ट लगाया गया है तो इससे क्या रोशन रोही मर नहीं जाएगा जेल में, वो किसी ना किसी दिन बाहर आएगा। और ये वादा है और वो आके वो इंडस्ट्री में फिर अपना एक पहचान छोड़ के गया और एक नया पहचान ला के वो अपना लेबल बनाएगा। पर तुम जो मास्क लगा के घूम रही हो, मास्क लगा के तुम जो घूम रही हो, गजब बेइज्जती है। और दाल चावल खाओ डेली, उसके बाद जब देखो कि मेरा दाल चावल से दिल भर गया, अब चिकन खाने का, मटन खाने का दिल कर रहा है, तो इस पे एफआईआर ठोको, इस पे ये करो, वो करो, दिस डेट करो, दूसरे लड़के को फिर जाल में फंसाओ। देखो कि कौन मगही में सुपरस्टार निकल रहा, कौन भोजपुरी में सुपरस्टार निकल रहा, उसके साथ में जाओ,
अफेयर में रहो 2 साल 4 साल, फिर उसको भी इल्जाम लगा के, उसको भी ठोक के पोस्को एक्ट लगा के बाहर कर अंदर डाल दो। यह हालात है लड़कियों का। अगर लड़की सही है, तुम्हारे साथ में कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुआ है, तुम इंडस्ट्री में काम करने आई तो फिर इसके साथ में क्यों रही? तुम इंडस्ट्री में काम कर रही तो तुम अपने काम से मतलब रखो ना। अगर तुम सही है, दूध का धोया हुआ है, तो अपने काम से मतलब रखो ना। ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है? ऐसे ऐसे करके फिर बाद में बोलता है कि मेरे को इंडस्ट्री में यह चीज गलत लग रहा है और मेरे साथ में यह गलत हुआ है, और सोशल मीडिया पे आके डंका के चोट पे मतलब जो है तबला बजा रही हो। तो ये है हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री, जिनको पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा समाज, पूरा दुनिया जानता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में बस एक ही चीज होता है, मटन चिकन खाने का दिल हुआ, एक लड़का को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो तीसरे को पकड़ो। हम सब का मकसद एक ही है, चीन टपाक डमडम। 2 जगह आ जाओ, उसके बाद बोलो मैं नाबालिग हूं। 2 शादी होने के बाद भी बोलता है इंसान नाबालिग है। और नाबालिग किस एंगल से लगता है, यह चीज मेरे को समझ में नहीं आता है। अगर नाबालिग है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि किरण सिंह किस एंगल से नाबालिग है। अगर नाबालिग है और डेली का ये ड्रामा है, कभी काजल राघवानी, खेसारी लाल, कभी अनुपमा यादव, तो कभी शिव कुमार बिक्कू, तो कभी अक्षरा सिंह, पवन सिंह, तूफानी लाल यादव, सोना पांडे, ये सब क्या है साला? मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पे तुम लोग ये पंचायती बना दिए हो। अगर सोशल मीडिया पे ही तुम्हारे प्यार का पंचायती होगा और सोशल मीडिया पे ही तुम्हारे प्यार का फैसला होगा, शर्म करो। कुछ इमेज बना के तुम लोग आके सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रहे हो। इस गंदगी से आने वाला तुम्हारा पीढ़ी देखेगा कि मेरा बाप मेरी मां कैसे की थी और मेरा बाप मेरा मां क्या क्या किया था सोशल मीडिया पे। शर्म कर लो थोड़ा सा भी। एक तो तुम बर्बाद हो रहे हो, उसके बाद जितने भी समाज के बच्चे हैं वो सब देख के वो बर्बाद हो रहे हैं। तुम लोग ने क्या बना दिया यूट्यूब को और सोशल मीडिया को? अगर तुम्हारा फेस ही वायरल करना है तो नंगटा के वीडियो बनाओ, फेस वायरल हो जाएगा।